हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो अब जाकर कहीं मजा आ रहा है, यानी कि अब आगे आने वाले दिनों में यहाँ ढेर सारा माहौल क्रिएट होने वाला है। और वो माहौल कैसे क्रिएट होगा कि अपर्णा ने इमली को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। तो आगे आने वाले दिनों में मालिनी तो एक्सपोज होगी, क्योंकि उसकी जलन हद से ज्यादा बढ़ेगी। और साथ ही में आगे आने वाले दिनों में आप ये भी देखोगे कि डांडिया महोत्सव होगा, जहां पर इमली और आदित्य एक साथ डांडिया करेंगे। अब डांडिया रास में उनके बीच में कितनी खतरनाक केमिस्ट्री होगी। साथ ही में अपर्णा जो है इमली को कौन सा नया तोहफा देगी, किस तरीके से देगी और इमली स्टाइल क्या है, उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि इमली यहाँ पर सभी को खुश कर देती है, यानी कि सब कुछ सेट उसने कर दिया है। आदित्य को घर भी ले आई है, प्रणव को जेल भी उसने भेज दिया है। लेकिन अब यहाँ मालिनी की बारी आती है, जो भी आगे आप देखोगे कि मालिनी भी अब जल्द ही कुछ ही दिनों की मेहमान है और जल्द ही जाने वाली है। तो वो कैसे होगी कि अपर्णा यहाँ पर अपना मन बना लेती है कि वो इमली को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेगी। अब अपर्णा ने ये सारी बातें कह दी, यानी कि रात को ये सारी बातें हो जाती है जब वो पंकज से सारी बातें शेयर करती है। सवेरा जैसे ही होता है तो इमली के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आता है, क्योंकि अपर्णा अब इमली को सरप्राइज देने वाली है। और वो सरप्राइज जो है सबसे ज्यादा इमली को पसंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इमली को वो अपनी बहू और बेटी दोनों के रूप में एक्सेप्ट करेगी, साथ ही में उसे आदित्य की लाइफ में भी सेट कर देगी। तो आप समझ सकते हो कि अब आदित्य और इमली एक साथ रहेंगे और एक साथ रहेंगे तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है, यानी कि मालिनी भी नहीं आ सकती। तो फिर क्या है, मालिनी के यहाँ पर अब गिनती के दिन बचे हैं घर में, वो जल्द ही वहां से जाने वाली है। आप देखोगे कि मालिनी यहाँ पर अपर्णा से पूछती है, क्योंकि अपर्णा जो है प्लानिंग कर रही होती है सरप्राइज की। मालिनी पूछती है कि माँ आप किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि आपको सरप्राइज देना किसे है। तो अपर्णा कहती है कि इमली को सरप्राइज दूंगी। क्यों दूंगी? क्योंकि उसने हमारे घर की इतनी सारी मदद की, तो जो सारी गलतियां मैंने की थी ना इमली के साथ, उसे एक्सेप्ट ना करके वो अब मैं दोबारा नहीं करना चाहती। ये सारी बातें आदित्य सुन लेता है। आदित्य जाकर अपर्णा से कहता है कि अगर इमली को वो अपनी बहू मान रही है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी है। साथ ही में अपर्णा आदित्य से ये भी कहती है कि देखो आदित्य, तुम्हें इमली को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि इमली को सारी बातें मैं बताऊंगी, वो भी इमली के स्टाइल में, यानी कि जितने अच्छे तरीके से वो हमारे घर को संभालती है। अब भाई साहब हमें भी उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। तो भाई साहब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपर्णा दिल में वो मोहब्बत जाग चुकी है जिसकी इमली हकदार है, और हम सब उसी मोहब्बत को जागते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि अब क्या है, सब कुछ सभी लोग जो है यहाँ पर राजी हो चुके हैं। इमली आदित्य को रिश्ते को सबने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बस क्या है, फिर इमली और आदित्य एक साथ एक कमरे में रहेंगे और उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी अब नजर आएगा। तो आप सोच सकते हो कि सारा माहौल जो है रंगीन होने वाला है, भयंकर तरीके से माहौल क्रिएट होगा। अपर्णा क्या करती है, सभी लोगों को बुलाती है, यानी कि अनु और देव भी वहां पर होते हैं। इमली को सरप्राइज प्लान करती है, यानी कि इमली को सरप्राइज देती है, उससे कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया। हालांकि पहले जो है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है जिससे सबको लगता है, इमली को लगता है कि कहीं ये मुझे नापसंद ना कर दे, यानी कि मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। वो सारी सिचुएशन यहाँ पर वो क्रिएट करती है। लेकिन इन मौके पर वो इमली को बताती है कि इमली, तुम्हें हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम हमारी बहू हो, साथ ही में इस घर की बेटी भी हो, और अब मैं तुम्हें अपनी बेटी भी मानती हूँ, बहू भी मानती हूँ, और तुम अब मुझे हमेशा के लिए माँ कह सकती हो। तो भाई साहब फिर क्या है, इमली यहाँ खुश हो जाती है और कहती है कि इमली चली अपने ही राग, यानी कि इमली वाला गाना यहाँ पर वो गाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद आप देखोगे कि अनु और मालिनी जो है यहाँ पर बुरे तरीके से पागल हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटी की यहाँ सारी अरमान जो है पानी में बह चुके हैं। अब क्या होता है, मालिनी और अनु जो है एक नया प्लान करती है, यानी कि नए प्लान को एग्जीक्यूट करती है। क्यों करेगी? क्योंकि आदित्य और इमली के बीच में नजदीक है, उनको देखनी ही नहीं है। मालिनी तो भयंकर तरीके से बावली हो जाती है, इमली की सारी फोटो को फाड़कर उसे जलाने लग जाती है, भयंकर तरीके का माहौल क्रिएट कर देती है। साथ ही में ये कसम भी खाती है कि वो किसी भी कीमत पर आदित्य और इमली को मिलने नहीं देगी। तो आगे आने वाले दिनों में ये बड़ा कांड करेगी, लेकिन इस कांड को संभाल लेगी इमली। इतने सारे कांड संभाल लिए तो ये कौन सी चीज है, मालिनी किस खेत की मूली है, उसे फिर देखा जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि आगे आने वाले दिनों में अब डांडिया महोत्सव होने वाला है। नवरात्रि के त्योहार चल रहे हैं सीरियल में, तो भाई सब डांडिया ना हो तो क्या ही हुआ, यानी कि डांडिया होगा जिसमें आदित्य इमली बहुत भयंकर तरीके से डांस करेंगे, और इस डांस में मालिनी खलल ना पैदा करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि मालिनी कालिनी यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या करती है कालिनी, यानी कि मालिनी क्या करती है, इमली की ड्रेस फाड़ देती है, उसका दुपट्टा जो है उसे यहाँ पर फाड़ देती है, जिसकी वजह से इमली भाई सब ड्रेस ही नहीं होगी तो क्या ही पहनकर बाहर निकलेगी। तो इमली यहाँ पर उसका डांस कैंसिल कर देती है। लेकिन आदित्य आता है इमली के पास, उससे कहता है कि वो इस ड्रेस को सही कर देगा।
आदित्य क्या करता है, इमली के पास जाता है, उसे सुई धागे से सिलने लगता है। यहाँ आदित्य और इमली के बीच प्यारा सा लविंग मोमेंट होता है जिसमें मालिनी की जान उसी पे उल्टी गिर जाती है। इमली आदित्य से कहती है कि देखो बाबू साहेब, आज तो कलम चलाने वाले हाथ भी सुई धागा चला रहे हैं। यानी कि आदित्य भी फिर इमली से कहता है कि देखो इमली, सारे काम तुम ही कर सकती हो क्या? तुम्हारे संगत में रह के मैं तुमसे कुछ कुछ तो सीख चुका हूँ। साथ ही में आगे आने वाले दिनों में तो हमको एक साथ रहना है, तो ये सारी चीजें होंगी। यानी कि आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि मालिनी एक से बढ़कर एक नए यहाँ पर प्लान एग्जीक्यूट करती है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब आप देखोगे पिक्चर तो बाकी है। तो फिर क्या है, फिल्म दिखाती है मालिनी आपको। कहने का मतलब ये है कि ड्रामा भयंकर तरीके से क्रिएट कर देती है और ये ड्रामा जल्द ही बाहर निकल कर आता है, क्योंकि इमली जो है इसका बाड़ा फोड़ के रहती है। और जितने अच्छे तरीके से सभी घर वाले इमली और आदित्य के प्यार को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आगे आने वाले दिनों में आप देख लोगे कि किसी भी कीमत पर मालिनी का पर्दाफाश होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। बस आपको थोड़े से इंतजार की जरूरत है, लेकिन आपने इतना इंतजार कर लिया तो फिर आगे थोड़ा सा इंतजार करने की क्या बात है। सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप आगे आने वाले आदित्य इमली के प्यार को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, कि आप चाहते हो ना कि आदित्य इमली एक साथ एक कमरे में पति पत्नी की तरह रहे, और अब वो रहने भी वाले हैं। तो आप उन सभी चीजों को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। आज थोड़ा बैकग्राउंड साउंड की थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मैनेज कर लोगे।